देखिए, जहाँ भी किसी भी केस में मौखिक और डॉक्यूमेंट्री मतलब ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दोनों ही प्राप्त हैं, तो कोर्ट उन एविडेंसेस पे जा सकती है जो ज़्यादा विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए ये आवश्यक हो कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ओरल एविडेंस पर ज़्यादा प्रबल होना चाहिए। जो एविडेंस है वो बेस्ट एविडेंस पर आधारित है, जहाँ साबित किए जाने वाला तथ्य एक दस्तावेज में सन्निहित है। ये डॉक्यूमेंट जिसका प्राइमरली या सेकेंडरी एविडेंस इस तथ्य का सबसे अच्छा सबूत है। कानून में कहावत है कि जो कुछ भी लिखित में है उसे साक्ष्य अधिनियम की धारा 91 और 92 के लिखित रूप में साबित किया जाना चाहिए। साक्ष्य के कानून का मुख्य उद्देश्य अदालतों द्वारा की गई जांच को सामान्य सुविधा द्वारा निर्धारित सीमा के अंदर सीमित करना है। इस प्रकार साक्ष्य को मामले तक ही सीमित रखना चाहिए। सुनी सुनाई बातों को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए और सभी मामलों में सबसे अच्छा सबूत दिया जाना चाहिए। बेस्ट एविडेंस रूल का तात्पर्य यह है सबसे अच्छा साक्ष्य जिसका प्रकृति में मामला अति संवेदनशील हो, वही हमेशा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। नियम के लिए अधिकतम मात्रा में साक्ष्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन ये किसी भी सबूत को सबसे अच्छा दर्शाने का एक तरीका है जो कि यह अनुमान लगाता है कि इसके पीछे सबसे बेहतर सबूत छिपा हुआ है। पार्टी के कब्जे में या नियंत्रण में जिसके द्वारा वह साबित कर सकता है कि वही तथ्य है। ये साक्ष्य नियम के कार्डिनल रूल में से एक है कि पार्टी के कब्जे में सबसे अच्छा सबूत है जो कि हमेशा दिया जाना चाहिए। अगर किसी भी तथ्य को मौखिक रूप से साबित करना है तो सबूत उस व्यक्ति का होना चाहिए जिसने उसे डायरेक्ट रूप से जाना है, अन्यथा क्रॉस एग्जामिनेशन करना इम्पॉसिबल हो जाता है और लॉ इन एविडेंसेस को डिस्कार्ड कर देता है जिन्हें पर्याप्त रूप से एग्जामिन नहीं किया जा सकता। इसी तरह जहां लेखन मुख्य रूप के साक्ष्य है, लेन देन को साबित करने की मांग की गई है, लेखन का स्वयं ही प्रस्तुत किया जाना या इसका लेखा जोखा प्राइमरी एविडेंस के अभाव में है जिसे कोर्ट स्वीकार करेगी, जिसे सेकेंडरी एविडेंस के रूप में जाना जाता है। मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्री ऐसा एविडेंस है जिसका फर्स्ट कॉपी या प्राइमरी एविडेंस नहीं मिल रहा है, तो उसकी कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो होता है उसे सेकेंडरी एविडेंस बोलते हैं। और अगर कोर्ट में फर्स्ट नहीं दी जा सकती है तो सेकेंडरी एविडेंस को ही मुख्य रूप से मान लिया जाएगा। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस तब तक नहीं माने जाएंगे जब तक पार्टी ये साबित न कर दे कि प्राइमरी एविडेंस उनके रीच से बाहर है। तो यही था आज का टॉपिक और मैं आशा करता हूँ कि आपको ठीक ठीक समझ में आया होगा। और हाँ, एक और बात कि आज के इस वीडियो के बाद 16 तारीख तक 16 जनवरी 2022 तक आपको वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे क्योंकि किसी कारणवश हमें बाहर जाना पड़ रहा है और पहले से नहीं पता था, इमीडिएटली जाना पड़ रहा है, इसलिए वीडियो नहीं बना पाए हैं। तो देखते रहें अपना फेवरेट चैनल। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।